ओम शांति। अभी हम सब ज्ञान सरोवर में घूमने जा रहे हैं। ज्ञान सरोवर का इतना सुंदर दृश्य यहीं से दिखाई दे रहा है। अंदर तो बहुत ही सुंदर है, तो इसको पूरा देखिए। कभी भी माउंट आबू आते हो, ब्रह्मा कुमारीज में आते हो, तो ब्रह्मा कुमारीज का सबसे सुंदर स्थल जो है घूमने वाला ये ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर माना परमात्मा हमें आकर, ज्ञान का सागर आकर हमें ज्ञान सरोवर की तरह ज्ञानवान बनाने आया है। तो यहाँ की सुंदरता, यहाँ के गुणों का वर्णन हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पौधे, हरियाली और बहुत सुंदर से फूल पौधे इतना अच्छे से सजाए गए हैं कि आप देखते रह जाओ। ये विमान है लक्ष्मी नारायण का। सतयुग में ऐसे विमान होंगे। हम सब ऐसे पुष्पक विमान पर बैठकर वन विहार करेंगे। तो ये स्वर्ग जैसा सुंदर है। शायद स्वर्ग इससे भी सुंदर हो, लेकिन अभी इस समय कलयुग में तो यही स्वर्ग है। यहाँ से देखो, नीचे से सबसे ऊंची पहाड़ी पर बाबा का कमरा इस सामने दिख रहा है। ले चलेंगे वहाँ भी घुमाने, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। घूम के जाएंगे, बहुत दूर है लेकिन है बहुत अच्छा। वहाँ से खड़े होकर नीचे का दृश्य देखते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। अभी हम सब चल रहे हैं सबसे पहले बाबा का कमरे में, क्योंकि बाबा के घर में आते हैं तो सबसे पहले बाबा को शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी बाबा का कमरा दूर है, तब तक रास्ते में ये पहाड़ियों के आनंद दृश्य देखते चलते हैं, आनंद लेते चल रहे हैं। बाबा कहता है, जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के बैरागी। तो यहाँ बाबा के घर में आकर बाबा की चीज़ से इतना प्यार हो जाता है। बेहद का घर है, और बेहद से प्यार माना हद से बैरागी, दुनिया से बैराग्य आ जाता है। यहाँ पर इतना सुंदर है कि घूमते रहो, लेकिन समय कम होता है तो जल्दी जल्दी घूमते हैं। तो ये पास ही में बाबा का कमरा है। अभी हम सब प्रवेश करने वाले हैं। अभी हम सब ऊपर जा रहे हैं। अभी म्यूजियम देखेंगे। बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। ये आध्यात्मिक गैलरी है। यहाँ पर प्रदर्शनी वगैरह बहुत सुंदर अंदर देखने को मिलता है। चलो अभी हम सब अंदर चल रहे हैं। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये आर्ट गैलरी है। इसमें प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बहुत बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए ये बाबा का कितना सुंदर चित्र है। इधर ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। जाओ जाओ, आप वो देखो जाके, फिर हम कितने सुंदर सुंदर शालिग्राम सजाए गए हैं। अभी देखो ये आर्ट गैलरी में सबसे क्या, बहुत ही सबसे सुंदर, सभी सुंदर ही चीज़ है। यहाँ पर स्वर्ग का सीन बनाया गया है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और मोर कितनी सुंदर स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो भाई जी साथ में समझाते जा रहे हैं। तो ये देखो दिखाया गया है स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण बांसुरी बजा रहे हैं। दीदी भी साथ में समझते जा रही हैं, समझा रही हैं। बस देखते रहो। यहाँ हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ इतना सुंदर है कि हम लोग देख देख के खुश हो जाते हैं।
इतना चल के आते हैं, सारी थकान भूल जाते हैं, बस ये लगता है सारा देख लूं जल्दी जल्दी देखकर, क्योंकि यहाँ देखने के लिए समय बहुत चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं होता है जो अच्छे से वहाँ पर देख सकूं। देखो यहाँ स्वर्ग का दूसरा सीन दिखाया गया है। कृष्ण और उनके परिवार, राधे कृष्ण की जो मैरिज शादी हो रही है, राधे कृष्ण की सगाई हो रही है, तो उनके परिवार के साथ देखो कितने सुंदर दृश्य हैं। पहनावा भी बहुत सुंदर है सतयुग का। देखो स्वर्ग का झरना, ऐसे झरना बहेगा जैसे गंगा पवित्र पावनी कही जाती है, तो इतना सुंदर पवित्र पानी होता है अमृत के समान। ये सब वहाँ की चीज़ें बनाई गई हैं जो सतयुग में होंगी। बहुत सुंदर सुंदर सरोवर होंगे, लक्ष्मी नारायण का सुंदर सिंहासन होगा, तो लक्ष्मी नारायण इस तरह से साथ में बैठकर राज करेंगे। हमें भी नरसिंह नारायण बनना है। बाबा रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चे ऐसे कर्म करो जो नरसिंह नारायण बन जाए। वैसे बाबा ने आज मुरली में कहा था, बहुत बच्चे कहते हैं कि हम लक्ष्मी को वर सकेंगे, तो बाबा ने कहा कि पहले अपने मुख को तो देखो, बंदर जैसा मुख है, लक्ष्मी को वर नहीं चले। ये नारद का मिसाल दिया जाता है। अभी हम द्वापर में आ गए हैं, तो द्वापर में यहाँ से भक्ति शुरू हो जाती है, पूजा पाठ, धर्म पिताओं का आना। तो यहाँ सभी धर्म पिताओं की पुस्तकें दिखाई जा रही हैं, नीचे लगी हैं, वहाँ जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, तो परमात्मा का ये जो द्वापर है, यहीं से ही भक्ति आरंभ होती है। द्वापर यानी द्वैत भावना शुरू। अभी हम आ गए हैं कलयुग यानी आयरन एज में। यहाँ से तो मनुष्य भिखारी बन जाता है, मांगता रहता है। कलयुग माना कलह कलेश का युग। यहीं से लोग उपदेश देना शुरू कर देते हैं। गीता ज्ञान दाता दिखाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारते। जब जब धर्म ग्लानि होगी, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तब भगवान आकर सृष्टि का परिवर्तन करेंगे, कलयुग को सतयुग बनाएंगे। ये दिखाया गया है दोलन। एक तरफ से अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो दूसरी तरफ से भी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसे ही हम भगवान को जब हम दिल से याद करते हैं, भगवान की तरफ से भी प्रतिक्रिया मिलती है। वो हमें इशारा देता है कि बच्चे इस तरह से अपने को इस कलयुग में बुराइयों से बचा सकते हैं। अब हम आ गए हैं संगम में। मेरे पीछे आ रहे हमारे साथी, देखो कितना सुंदर है। अभी हम संगम पर आकर सभी ब्राह्मण वत्स तपस्वी बन गए हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम यहाँ कलयुग से निकलकर शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं। तो हम सब मान सरोवर में, ज्ञान सरोवर में नहा रहे हैं। बाबा आकर ज्ञान गंगा से, ज्ञान सरोवर से, पवित्र ज्ञान से हमारे अंदर के पाप धो रहे हैं, और हम फरिश्ता बनकर धीरे धीरे स्वर्ग की ओर जाएंगे। हम भगवान को याद करके अष्ट शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। ये आठों शक्तियाँ जब ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो आपको इसका सारा विस्तार बताया जाएगा। ये विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा है। कहते हैं विष्णु के संपूर्ण रूप में, विराट रूप या चारों अलंकारों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। सुदर्शन माना स्वयं का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक, मुख का प्रतीक है, गदा विजय का प्रतीक, और कमल है घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र बनो, योगी बनो। बहुत सुंदर लाइट है।
अभी हम आ गए हैं सीढ़ी पर। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। पहले भक्ति में लोग गाना गाया करते थे, लख 84 का चरखा चलता है, लेकिन वहाँ तो हम नहीं जान पाए। तो यहाँ जब ज्ञान मार्ग में बाबा के बने तो हमें 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री हमें यहाँ समझाई जाती है। हम भारत में सतयुग, त्रेता में हम देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, द्वापर में आकर आज हमारा पतन की ओर, कलयुग में लास्ट में हमारा पतन हो गया है। कोई भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं रही है, कोई दैवी गुण नहीं रहे हैं। ये वीडियो तो ऐसी दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग फिर से आने वाला है। तो ऐसी दुनिया में चलना है तो ज़रूर भाई बहनों जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में जाकर इस ज्ञान को ज़रूर समझें। अगर हम सही से समझेंगे तो शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कहते हैं आत्म उन्नति ही सर्वश्रेष्ठ उन्नति है। गीता में भी कहा जाता है स्वचिंतन उन्नत की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की सीढ़ी है। अभी हम सबसे ऊपर जहाँ बाबा की कुटिया है, पहाड़ी पे सबसे ऊपर, वहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तभी हम बाबा के कमरे में भी चलेंगे तो यहाँ से देखते हैं, हम जहाँ से घुसे थे गेट का दृश्य बड़ा सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ पर बाबा कमरे के सामने एक झूला पड़ा हुआ है और ये है बाबा का सुंदर कमरा। हम जब थक जाते हैं घूमते घूमते तो बाबा के कमरे में बैठकर बड़ा आराम मिलता है। जैसे कहा जाता है कि थकने के बाद आराम भी ज़रूरी है, तो बाबा की याद भी है और थकान भी मिट जाती है। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा के कमरे में बैठकर मन को शांति, शरीर को भी रिलैक्स, शांति मिलती है, थकान दूर होती है। तो आप सभी भाई बहनों को कैसा लगा है तो ये वीडियो देखकर कमेंट करके, लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और अच्छी आगे से और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आगे हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ये अरावली पहाड़ियों का बहुत सुंदर दृश्य है। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने थोड़ा सा ले लिया है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ का सुंदरता हमारे मन को बड़ा मोहित करती है। ठीक है, अच्छा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शुक्रिया बाबा।